हेलो एवरीवन। सो पिछले चैप्टर में हमने देखा कैसे हमारे मेन कैरेक्टर केन कानाकी की ये हालत हुई। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में टोक्यो गhoul का सेकेंड चैप्टर कवर करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मीडिया वाले ऑर्गन ट्रांसप्लांट इंसिडेंट के रिगार्डिंग डॉक्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ऑर्गन डोनेट करने से पहले उन्होंने लड़की का या उसकी फैमिली का कंसेंट लिया था। क्या उन्होंने उस लड़की की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। डॉक्टर आंसर देते हुए कहता है कि उसकी हॉस्पिटल आने से पहले ही डेथ हो चुकी थी और एज अ डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हो सके उसकी लाइफ सेव करूं और इसी वजह से मैंने उस लड़की के ऑर्गन कैन में ट्रांसप्लांट करने का डिसीजन लिया। फिर हम कैन को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वो सोचता है जितना टाइम गुजर रहा है उतना ही मुझे वो इंसिडेंट अनरियल लग रहा है, बट ये चोट के निशान रियल है। फिर हमें कैन का चेकअप का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर कैन से पूछता है, कैन तुम्हें कैसा फील हो रहा है। कैन कहता है, अब मुझे सब नॉर्मल लग रहा है। डॉक्टर कहता है, अगर तुमने मेडिसिन लेना कंटिन्यू किया तो तुम जल्दी स्कूल जा पाओगे। और मुझे नर्स ने कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं है। कैन कहता है, नहीं वो अच्छा है। फिर हम कैन को खाना खाते हुए देखते हैं। हम देख सकते हैं उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी नर्स वहाँ आती है और कहती है, क्या तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया। कैन कहता है, हाँ। नर्स कहती है, अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो तुम्हें अच्छे से खाना खाना होगा। कैन कहता है, सॉरी बट ये अजीब टेस्ट कर रहा है। नर्स कहती है, क्या क्या मैं ये टेस्ट कर सकती हूँ। फिर नर्स खाना टेस्ट करती है और कहती है, ये तो नॉर्मल टेस्ट कर रहा है। ये सुनकर कैन शॉक हो जाता है। नर्स कहती है, क्या तुम्हें फिश पसंद नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कैन कहता है, ओके, पर वो मन में कहता है, सिर्फ फिश नहीं बट ये सूप मुझे मशीन ऑयल जैसा और राइस ग्लू जैसा टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली सब कुछ घटिया टेस्ट कर रहा है। फिर हम केन को उसके बेड पर बुक पढ़ते हुए देखते हैं। वो सोचता है, मैंने बहुत टाइम से कुछ ज़्यादा खाया नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे भूख नहीं लग रही। लगता है मैं एक इंसेक्ट में चेंज हो रहा हूँ। फिर हमें कैन के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का सीन दिखाया जाता है। कैन के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कैन के मोबाइल पे हिडे का मैसेज आता है। वो उसे हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने पे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे ट्रीट देने के लिए बिग गर्ल नाम की जगह बुलाता है। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है। हिडे कैन को देखता है और कहता है, अब तुम अच्छे लग रहे हो। फिर दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे हैमबर्गर्स का ऑर्डर करते हैं। फिर कैन और हिडे बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वेट्रेस उनका ऑर्डर लेके आती है। वेट्रेस को देख के कैन के मुंह से सलाइवा आने लगती है, जैसा टेस्टी खाना देख के आती है। तभी हिडे कैन को कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं तुम्हें एक फ़नी स्टोरी सुना रहा हूँ। कैन कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जो एक रेसलर जैसी दिखती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हिडे कहता है, नहीं यार। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है। कैन और हिडे हैमबर्गर्स टेस्ट करते हैं। हिडे को हैमबर्गर बहुत टेस्टी लगता है, पर जब कैन उसे टेस्ट करता है तो उसे अजीब टेस्ट आता है। कैन हिडे को पूछता है, क्या बर्गर का मीट अच्छे से कुक हुआ है। हिडे कहता है, हाँ, बट तुम्हारे बर्गर का मीट अच्छे से कुक नहीं हुआ तो तुम उसे हॉट स्टोन पे रख सकते हो। कैन कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर कैन बर्गर को हॉट स्टोन पे रखता है और फिर टेस्ट करता है और सोचता है, इस रेस्टोरेंट के हैमबर्गर्स मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं, पर अभी जब मैं ये खा रहा हूँ
तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पिग के गट्स को लीक कर रहा हूँ। और वही केन को वॉमिट हो जाती है और हिडेक चिल्लाता है, केन क्या हुआ? फिर हमें केन के घर का सीन दिखाया जाता है। वो टीवी पे न्यूज़ देख रहा होता है। तभी न्यूज़ एंकर डॉक्टर ओगुरा, जो कि अथॉरिटी ऑफ घुल से है, उनका इंटरव्यू लेते हैं। डॉक्टर ओगुरा घुल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं घुल्स को इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना लार्ज अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करना जरूरी नहीं होता। एक उनका 2 महीने का खाना बन सकती है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए इंसानों को मार रहे हैं। और घुल्स हमारे साथ ह्यूमन जैसे डिस्गाइज में रहते हैं, इसलिए उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। तभी एंकर कहती है, क्या घुल्स हमारे जैसा नॉर्मल फूड कंज्यूम नहीं कर सकते? डॉक्टर ओगुरा कहते हैं, नहीं, हमारे खाने से उनकी बॉडी को कोई भी नरिशमेंट नहीं मिलेगी। और उसके अलावा उनकी टंग हमारी नॉर्मल टंग से डिफरेंट वर्क करती है, इसलिए वो नॉर्मल फूड कंज्यूम नहीं कर सकते। और वो नॉर्मल फूड कंज्यूम करते हैं तो उनको नोज़िया हिट करता है। ये सुनकर केन बहुत ही डर जाता है और कहता है, क्या घुल्स के ऑर्गन की वजह से उसकी बॉडी चेंज हो गई है? वो अपने बेड पे सोते सोते कहता है, नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तभी उसे भूख लगती है। केन डरते हुए फ्रिज की ओर जाता है और फ्रिज में पड़ी सारी चीज़ें खाने की ट्राई करता है, बट वो कुछ भी नहीं खा पाता। जैसे ही वो नॉर्मल फूड कंज्यूम करता है, उसे वॉमिट हो जाती है। फिर हम देखते हैं केन फ्लोर पे गिरा होता है। उसके आसपास खाने की बहुत सारी चीज़ें गिरी होती है। फिर केन अपार्टमेंट में से बाहर निकलता है और एक स्ट्रीट से गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है एक ओल्ड मैन किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। केन उस लड़की को देखता है और सोचता है, ये तो वही लड़की है जो कैफे में काम करती है और जिससे हिडे उस दिन बात कर रहा था। ओल्ड मैन केन को देखता है और पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? केन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ओल्ड मैन कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? ये कहकर ओल्ड मैन केन के शोल्डर पे हाथ रखता है। तभी केन गुस्से से कहता है, मुझे टच मत करो। यहाँ हम देखते हैं केन की एक आंख घूल वाली हो जाती है। ओल्ड मैन ये देखकर डर जाता है और पूछता है, तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों है? तुम मुझसे दूर रहो। केन सोचता है, क्या मेरी आंखें? तभी कोई पीछे से आता है और उस ओल्ड मैन का सर बीच में से कट कर देता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है और वो भी एक घुल है। ये सब देख के केन बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी टोका आके कहती है, यार ये मैंने क्या कर दिया? अभी तो मुझे भूख भी नहीं लगी थी। कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं इसका हाथ ले लेती हूँ। केन डरते हुए टोका के सामने देखता है। उसी वक्त उसके मुंह से सलाइवा भी निकल रही होती है। वो सोचता है, क्या वो एक घुल है? तभी टोका केन के सामने देखती है और केन से पूछती है, क्या तुम्हें ये चाहिए? यही एक और घुल कैरेक्टर के रिवील के साथ हमारा सेकंड चैप्टर एंड होता है।